अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रिब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुख्तलिफ तजियाकारों की राय देखी और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर मारूफ इम्तियाज़ बुखारी साहब। सीनियर हैं, बहुत प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारे इनके खिदमात शोबिज़ के हवाले से भी बड़ी है इनकी। तो इम्तियाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। आप खुद भी अच्छे हैं और आपका जाहिर है तो पहले तो जी जी, हमें हमको शांतिद कहते हैं अपने चैनल पे आपको। इम्तियाज़ भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने मस्बत किरदार अदा किया है हमारे फील्ड मार्शल ने और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, इस हवाले से आपकी क्या राय है? सर, पहले तो पाक फौज और जो रियासती इदारे हैं ये कंट्रीब्यूशन इनका सबका है और यहाँ एक आदमी का नहीं है। पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये क्रेडिट जाता है उनको, इसलिए कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जो रियासती जो जिसको जो निगरान जो है या मौजूदा है, उनको हम ये क्रेडिट जाता है। तो ये बहुत बहुत मुबारक हो आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को और उनकी पूरी पार्टी को, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि पाकिस्तान ने दुनिया में इस वक्त कंडीशन क्या है कि 9 ममालिक में मैं घूम के आया हूँ कल। तो मैं जो हालात चल रहे थे तो हम 9 ममालिक से घूम के आए हैं और जो पोजीशन थी वो हर आदमी परेशान था, अफरा तफरी में था। मैं गया ऐसे ममालिक में गया था जहाँ मुसलमान भी है, हर तरह के लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पर ये थी हर आदमी परेशान था, पाकिस्तान नहीं परेशान था। तो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है, पाकिस्तान की तारीख में जब तक पाकिस्तान 47 के बाद बना है, ऐसी जो अपॉर्चुनिटी मिली है और विन हुआ है कि ये मामला तो कराने। बेहतर ये होता टेबल पे हर चीज का नहीं भाई, हल टेबल पे है और ये पहले हो जाता तो और अच्छा था, मगर देर आए दुरुस्त है। एक दूसरे ने दिखा रहा था अपनी ताकत। अच्छा बुखारी भाई, थोड़ा सा पाकिस्तान का नेगेटिव पहलू बड़ा था कि ये दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ तकरीबारी होती है या धमाके होते हैं फलाना। पड़ोस ममालिक में भी हमारे बारे में बड़ी एंटी बातें की जाती थी, सोशल मीडिया पे हमारे लिए बहुत सारी बातें होती थी। अब क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब ओवरसीज पाकिस्तानी से भी मेरी थोड़ी देर पहले वकार अली खान साहब से बात हुई, जो CEO हैं और काफी सीनियर हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद हो गया। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, पाकिस्तानी का तो सर फखर बुलंद हो गया, जिसमें मैंने आपसे कहा मैं विजिट पे गया था तो वहां पर लोग सरप्राइज दे रहे थे कि यार क्या पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, लोगों को ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। पाकिस्तान की जो सारे फिरके एक जगह जमा हो गए, पाकिस्तान की अवाम हमारे आर्मी चीफ के साथ खड़े हो गए, हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके साथ खड़े हो गए, अब पूरी आवाम खड़ी हो गई। आवाम का खड़ा होना और रियासत का मजबूत होना ये था, बहुत जरूरी था। लोगों ने कोशिश भी की थी कि हर आदमी का अपना फिरका है, तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको कि हम लोग विन हुए हैं। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर तजियाकार हैं डॉक्टर शुजा साहब। डॉक्टर शुजा साहब, इस वक्त हमारे साथ बुखारी साहब भी मौजूद हैं, इम्तियाज़ बुखारी साहब भी। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, इस वक्त जो बात इस वक्त जो चल रही है और माशाल्लाह पाकिस्तानी फखर सर जो है ना फखर से बुलंद हो गए सबके, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बुखारी साहब को मेरा सलाम कहिएगा। बुखारी साहब कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, आपको मुबारक हो और पूरी पाकिस्तान की इस वक्त आवाम के लिए खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, ये है कि हमारे जो क्रेडिट जाता है रियासती इदारों को जाता है और हमारे आर्मी चीफ को ये जाता है क्रेडिट, और आर्मी चीफ के अलावा पाक फौज को जाता है जो सरहदों पे है, हिफाजत कर रहे हैं। उनकी वजह से आज हमारा सर फखर से बुलंद है, तो हम सब के लिए बड़ी खुशी का मुकाम है। जी बुखारी साहब, आपको पता है मैं फोर्सेस लवर्स फोरम पाकिस्तान और तहरीक इब्न आदम का सरबराह भी हूँ। तो नामवाला पाकिस्तान जो है वो तो ये समझ लें कि हमारी जान है, और जो किरदार फौज का रहा और जो आज हुआ है इस्लामाबाद में, देखिए आपको याद होगा इम्तियाज भाई कि जब पहली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको शायद वो मंजर याद होगा कि भुट्टो साहब ने अपने दौर में तमाम इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया था। उसके बाद इतने अरसे के बाद आज कौम को एक इतनी बड़ी खुशी मिली है कि मैं कहता हूँ कि इसका जितना जश्न मनाया जाए वो कम है।
डॉक्टर साहब बात ये है, आप जो जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो पहले था ना, ये मौका जो है पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि जिस आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान को, कि आप सालिसी का किरदार अदा करें। अच्छा, कहने की बात ये नहीं है कि ईरान हमारा भाई है, सही है, हम सब भाई, इंसानियत अखलाकियात से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सही है, फिरका ये कोई कुछ नहीं है। तो अमेरिका भी हमारे सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारा अमेरिका से भी ताल्लुक है, अच्छे माहौल है, अच्छे ताल्लुकात है, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इससे बेहतर ताल्लुकात होंगे। जी डॉक्टर साहब। इम्तियाज भाई, आप ये देखें, सबसे बड़ी बात ये देखें आप कि दुनिया ये समझ रही थी कि शायद हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, दुनिया समझ रही थी, दुनिया के तजिया निगार। इवन हमारा पड़ोसी मुल्क तो इस वक्त ये समझ ले कि दवाई नहीं दी गई तो उसके जो एंकर है ना वो पागल हो जाएंगे, आप यकीन करें, जी डॉक्टर साहब, वो पागल हो जाएंगे, जो मतलब वो खिसियानी बिल खंबा नोचे वाली बात है। बात यह है कि जिस वक्त आसिम मुनीर साहब ने ये ऐलान किया, या हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त उसने ऐलान किया, उसी वक्त मैंने फौरी तौर पे अपने व्लॉग में ये कहा कि फील्ड मार्शल साहब को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। उसके बाद फिर सब शुरू हो गए। तो बात यह है कि वो तो उसके असल हकदार है। अब देखिए, हमें ये देखना है, सबसे बड़ी बात हमें ये देखनी है कि इसके जो असरात होते हैं, पॉजिटिव असरात जो है वो कितनी देर में नमूदार होते हैं। देखिए, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि पाकिस्तान जैसा कमजोर मुल्क एक इतना बड़ा काम कर दे। जी तो लामौला साजिशें अपनी जगह है, तमाम साजिशों को अपने पांव तले रोनते हुए हमारे आर्मी चीफ ने जो इस वक्त किरदार अदा किया है वो एक लाजवाब किरदार है। बिल्कुल सर, और खाली जी हमारी आन शान बान आर्मी चीफ है, हमारी पाक फौज है, बस इसके ये हमारी आखिरी है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। पाक फौज है तो हम है, बस। तो ये हमें उनको सलूट है, और हम तो ये कहते हैं, हम हर शहर में मोहल्ले में इस खुशी का चिरागा होना चाहिए। आर्मी चीफ साहब के लिए इलाज में एक तकरीब होनी चाहिए, जैसे हम लोग खुशियां मनाते हैं ना, तो ये तकरीब करेंगे इंशाल्लाह। हम इसको भाई हमें सदका देना चाहिए। जी बिल्कुल, जी अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, काले बकरे काटने चाहिए बड़े भाई, बिल्कुल दुआएं करनी चाहिए मसाजिद में कि अल्लाह पाक हमारे इस आर्मी चीफ को और हमारी फौज को हमारे बसाया है और बैरूनी जी दुश्मनों से महफूज रखे। देखिए, अंदरूनी और बैरूनी, जी बिल्कुल। बात यह है कि हमें तो दोनों पे नजर रखी हुई है हमारी फौज। ये हमारी फौज का वो कारनामा है जो शायद हमारी ये जो अभी आपने कहा ना कौम, कि जी इस मौके पे कौम, आप देखें हम हुजूम थे, इस एक वाक़े ने हमें कौम बनाया है। बेशक हम तो हुजूम थे ना भाई, सही बात है, लेकिन हमें इस एक वाक़े ने अल्हम्दुलिल्लाह कौम बना दिया। अगर हम अब दोबारा से हुजूम बन रहे ना तो फिर हमारी भी खैर नहीं है। हमें एक कौम जरूरी है, वक्त की जरूरत है सर, वक्त की जरूरत है, उसी में जीत है। हम मुत्तहिद रहेंगे, हम एक रहेंगे तो उसी में हमारी जीत है। तो ये मैं अभी जी हनीफ भाई को यही कह रहा था कि हमारी जीत कहाँ है कि पाक फौज के साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम थी, शाना बशाना खड़े थे लोग, तो वो उससे हौसला मिलता है हमारी आर्मी को, हमारे जो जवान सरहद पे उनको हौसला मिलता है। तो वो बुलंद हमारा मुकाम बुलंद हमारी फौज का हुआ तो समझे हमें फख्र है। तो बस बिल्कुल हम जो ये सो रहे होते हैं ना, मतलब आराम से ख्वाब खरगोश में होते हैं, ये हम सिर्फ पाक फौज की वजह से सुकून से सो रहे होते हैं भाई। हमारी सरहदों पे वो जाग रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं। हमें तो उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए हर वक्त, जो हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो हमें जो दहशतगर्द गर्दानते रहे, हमारे खिलाफ जो एक आलमी साजिश होती रही कि ये लोग तो है, ये तो बैक़वामी जो है दहशतगर्द है, हमारे पासपोर्ट को मतलब हकारत से फेंक दिया जाता था। इंशाल्लाह वो वक्त आ गया है कि ये कौमें हमारे पासपोर्ट को चूमेंगी इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी
वो पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, जी जी, इंशाल्लाह वो फख्र महसूस करेंगे पाकिस्तानी होने पे। करेंगे, नहीं कर रहे हैं। और हमें तो बताऊं, मैं एज ए सोशल वर्कर या मेरी जो है इस मौके में हम गाय बगाए बहुत सारी तकरीबें करते हैं। डॉक्टर साहब अनकरीब हम जब समझेंगे इन सारी चीजें सेटल हो गई हैं, जो मुदाखलत हो जाएंगे, इस पे हम एक जश्न मनाएंगे। आर्मी चीफ के लिए हम एक पाक फौज के लिए प्रोग्राम करेंगे सर, इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह हम सब मिलके एक प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह खुद खड़े होंगे और आपके साथ अगर आपका मूड हो गया तो रक्स भी कर लेंगे वतन। ओके डॉक्टर शुजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेसमैन तो मैं भी हूँ, मैं 28-30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। जी जी। तो बिल्डर्स हूँ मैं, एज ए बिल्डर्स और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से मेरा काम है। मैं सोशल हल्का जो है हमारा वो ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी का है। मैं मलेशिया गया, सिंगापुर गया, मतलब इससे जहाँ जहाँ मैंने टूर किया ना तो लोगों ने जश्न मनाया मुझे, और ताजिरों से मिला हुआ है, मेरी मीटिंगें हुई हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा कोलमपुर में। वो सारे जो एक हफ्ते पहले की सोच थी ना, परेशान थे कहाँ जाएं क्या करें। और अमेरिकन तो ये बात ग्राउंड रियलिटी जो है वो बात भी हमें करनी चाहिए कि अमेरिकन जो वहाँ पे बिजनेसमैन थे दुबई में, वो चले गए छोड़ के, ये रिकॉर्ड पे है। और वाहिद पाकिस्तानी है कि वो वहीं टिका हुआ है, दुबई के साथ, यूएई के साथ है। अब देखना ये है कि यूएई हमारे लिए क्या करता है, सऊदी अरब क्या करता है हमारे लिए। और अब पाकिस्तान जो अमेरिका हमारा दोस्त तो था, और इस वक्त जो पड़ोसी मुल्क इंडिया का किरदार था ना, वो दूर कर रहा था हमें। हमारे पास जो दहशतगर्दी लाके एजेंट यहाँ पाकिस्तान में, वो सारी चीजें से वहाँ पे गंदा करवा रहे थे, अंदरूनी साजिश अफगानिस्तान के थ्रू। जी। तो अब हमें कोई अमेरिका की जो दोस्ती है और मुल्क में जो यूएई है, सऊदी अरब है, उससे हमें दूर नहीं कोई कर सकता। इसलिए कि पाकिस्तान ने, हमारे आर्मी चीफ ने साबित कर दिया है कि सालिसी में हम आपके साथ आखिर दम तक खड़े रहे। बिल्कुल। और दूसरा, इन पाकिस्तान के इस इक़दाम से इम्तियाज भाई, दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने बड़ा सराहा है इस चीज को कि भाई ये एक खित्ते का जो अमर बर्बाद हो रहा था और करने जा रहे थे, तो वो एक ठिकाने पे लगेगा और एक अच्छा एक मुस्बत पहलू नजर भाई। सिर्फ आप इस वक्त इंडिया को माइनस कर दें, वहाँ अपने मुसलमान भी भाई है, तो हम पूरी इंडिया की आवाम की बात नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ के जो मोदी है और जो इंतहा पसंद जो वहाँ है ना, उनका गोदी मीडिया भी जी हाँ, वो उनको है। सारे लोग बुरे नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे हैं। तो इंडिया के अंदर भी मुसलमान बहुत है। हर आदमी दुआ कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए, वहां भी आज जिंदाबाद के ड्राइंग रूम में बंद करके या किसी जगहों पे नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। तो कहने का मकसद हर जगह सिर्फ इंडिया का जो रियासती इदारा है, जो गवर्नमेंट है मोदी, ये नहीं, इसको बड़ी तकलीफ पहुंची है वहां, या मीडिया का जो इनके पालतू मीडिया के लोग हैं उनको तकलीफ पहुंची है। अच्छा, मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा था कि कुछ इंडिया के कुछ ऐसे चैनल हैं जो इस इक़दाम को बड़ा पसंद कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं और हमारे फील्ड मार्शल को भी दे रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत, मजबूरी बन गई, उनको मीडिया चलाना है सर, चैनल चलाना है, ये बात तो कहने मजबूरी बन गई ना। बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी जो है उसको बयान करेगा। बिल्कुल। तो बुखारी भाई, एक तो दूसरी बिजनेस, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, तो हमारा जो अब क्या समझ रहे हैं माजी के अंदर पाकिस्तान को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? सर हम ये तो देख रहे हैं, आप सिर्फ 1 वीक का देखिए, जो तो अभी टाइम दिया, 1 वीक में सारी चीजें सामने आ जाएंगी, पॉजिटिव होगी। देखिए, ये जो बैठने की बात हुई है, पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है, तो अमेरिका सुपर पावर है। ये हमारे लिए बड़ी फकर की बात है कि सुपर पावर कह रहा है कि आप सालिसी का काम किरदार अदा करें, बड़ी बात। तो इसका मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया। जी जी। और सबसे बड़ी चीज, ईरान ने भी पाकिस्तान को इज्जत दिलाई, इसमें कोई शक नहीं है कि मुखालिफ थे, 2 लोग लड़ रहे हैं, उसमें से एक कहे कि जाओ बात करो, एक बात करने के लिए तैयार हो, तो उनका भी हम शुक्रिया करेंगे, ईरान की आवाम का, और जो इस वक्त जितने भी लोग हैं इन्होंने किया। और एक बात और नहीं भाई है कि जो इसमें शहीद हुए ना, चाहे फौज से अमेरिका के हैं कोई भी, तो वो सबको तकलीफ पहुंची है और नुकसान तो काफी, नुकसान तो हुआ है, इंसानियत हुआ है। जी सबका हुआ सर। भाई इंसानियत की बात करें ना, तो हमारे लिए अमेरिका और इसराइल और इंसान बसते हैं ना, जहाँ इंसान बसते हैं ना, जी उन सब की हमें कदर करनी है, बिल्कुल करनी चाहिए। सही है। तो ये है, अब इसराइल की गवर्नमेंट की हम तारीफ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो देखे ना लबनान में हालिया देखे, सब कुछ होने के बावजूद लबनान में फलस्तीनियों के साथ जो किया, हम उनको शाबाशी नहीं देंगे। बिल्कुल सही है ना।
हालांकि उनकी भी मर्जी शामिल है सर, बिल्कुल। जो हम उनकी सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, बिल्कुल। अब हमें इस वक्त क्या है कि इस वक्त इसराइल को सोचना चाहिए कि हमने नफरत को मोहब्बत में बदला है, बिल्कुल, जबकि हमें पसंद नहीं करते, बिल्कुल। तो उसके बावजूद हमने हाँ, ये अपना रवैया सही रखना है, बिल्कुल। तो ये है। बहुत खुशी हुई बुखारी भाई आप आए। हमारे जो चैनल देखने वाले हैं और जो इस वक्त पैगाम हमने ये आपके जरिए पहुंचाना है कि जो हमने इस वक्त मुल्क रियासत के साथ खड़े होना है और एक सच्चे पाकिस्तानी का किरदार अदा करना, हमारी आवाम को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये एक मौका ऐसा है, जैसे अनीब भाई ने कहा, एक कौम बना दिया हमारे आर्मी चीफ ने, और अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, हयात दे और खुशियाँ दे, और पाकिस्तान को वो और आगे लेके जाए। हम आर्मी चीफ के साथ है, पाक फौज के साथ है, तो पाकिस्तान है, हम हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आगे जाएगा। तो आप लोग मुत्तहद रहें, किसी के कान नहीं भरे, किसी की बातों पे नहीं जाए, मुत्तहद की जरूरत है। और इस वक्त हमें मुत्तहद का मुजाहरा करना है हर जगह, आपस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हर जगह। हर चीज का हल टेबल टॉक है, तो लड़ाई फितरे से बचे, सही है। तो ये पैगाम है कि मोहब्बत भाईचारा बहुत जरूरी है, उसको कायम रखें, आप आगे चले जाएंगे। पाकिस्तान जैसे आगे जाएगा तो आप भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। शुक्रिया अनीब भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया है। इस मौके पे मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपने बुलाया मुझे। आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan, I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global। आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
कराची बारबेक्यू टुनाइट। हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान। आपकी मेजबानी का सही अलम बरदार बारबेक्यू टुनाइट। बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेल फ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.